कई बच्चे कहते हैं सर इतना लेंदी सवाल, बुढ़ापा हो जाएगा करते करते। जब मैं अपना एडवांस का पेपर दे रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि भाई फर्स्ट पेपर के बाद ऑब्वियस है खाना वाना खा लिया है, ठीक है, खाना वाना खा लिया है और नींद थोड़ी सी है, थकावट हो चुकी है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई साहब अचानक से मेरे को लगा यार गर्मी बहुत होती है। अप्रैल के टाइम में हमारा भी पेपर था, तुम्हारा तो और मई जून का है, हमारे टाइम में अप्रैल में होता था, इसलिए मेरे मुंह से अप्रैल निकला, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपना याद आ रहा था। तो गर्मी लग रही है यार, मैंने कहा चल यार पानी पीने के लिए उठता हूँ, वैसे भी टाइम होता है अच्छा खासा। मैं सर उठाया, भाई साहब सब सो रहे, ठीक है, टीचर भी सो रहा है, किससे चीटिंग कर लेगा कर ले भाई। और भाई सही बता रहा हूँ, मैं उठा सब सो रहे, टीचर भी सो रहा है। मैं क्लास से बाहर निकला, दूसरे रूम में देखा, उसमें तो एक की भी खोपड़ी ऊपर नहीं थी, टीचर गेट पर ऐसे सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा ये दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, बच्चे सही में थके पड़े। मैं पिज्जा खा लिया था। कई बच्चों को ये लगता है, ठीक है, कई बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो बहुत लेंदी सवाल है, बेटा बहुत समय मिलेगा, एडवांस तुम्हें आराम से इज्जत दे के बेइज्जत करेगा। वो कहेगा बेटा 6 घंटे दे रहे हैं तुम्हें, करके दिखाओ। 6 घंटे में तुम 100 मार्क्स ला पा रहे, कुछ 20 ला रहे। 6 घंटे, बोर्ड्स में तुम 2 घंटे में 100 लाते थे, तो इनफ टाइम। मेरा कहने का मतलब ये है ना, ये बिल्कुल मसाला नहीं है, ये कतई मसाला नहीं है। जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं उनको तो पता होगा, सब सो रहे पक गए हैं, उनके बेचारे पेरेंट्स। फिर मैं जब पानी भरने जा रहा था तो स्कूल की वो होती है ना, जैसे बीच बीच में हवा आने के लिए छोड़ा होता है, बाहर पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो अकेले चला गया था, घर के पास था, तो मेरे को कोई वो ज्यादा वो दिक्कत ही नहीं। भाई मेरे को इतना वो लगा यार कि सब अंदर सो रहे, पेरेंट्स किस आस से बाहर बैठे हुए हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं थी कि 2 साल में पढ़ लिया होता। रिजल्ट आया, अपना भी नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा हुआ सो ही लिए कम से कम। आ जा गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत। हाँ, हमारा एडवांस का पेपर अप्रैल में ही होता था। हाँ, अप्रैल में। हमारा 26 मई को तो रिजल्ट आता था, मई के लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आता था। देखो एनडीए में तो और भी थोड़ा खतरनाक है, हाँ, वो तो आते ही भगा देती। यहाँ पर क्या है कि आपको फेस पर बेइज्जती नहीं होगा, आपको एक पेपर में होगा। वो एसएसबी में बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चों को तो भाई क्या जगह है भाई, मेरा सपना था मैं देश की सेवा करूं। बस से पाँव नीचे रखा, क्या भग जाए यहाँ से। भाई मेरा दोस्त था, मैं तुम्हें बताया होगा, ठीक है, हमारे कॉलेज में इंडियन नेवी आई थी रिक्रूटमेंट करने के लिए। मैंने अगर तुम्हें कहानी बताई हो, बड़ी खतरनाक कहानी थी। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि ऐसा भी होता है एसएसबी में। तो उस समय तक मेरा तो कोई सॉर्ट आउट ही नहीं था कि भाई लाइफ में करना क्या है, तो मैंने तो फॉर्म भरा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मित्र है, ठीक है, घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, एक नाम ले लेते हैं, वैसे उनको भी चाहिए। एक था सुक्की और एक था आदित्य और सुखविंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना। नहीं, वो खन्ना से था, खन्ना पंजाब। तो खन्ना पंजाब, हाँ खन्ना से था, कन्वर फगवाड़ा से था। तो क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, टेस्ट हो गया, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। भाई सारे खुश कि भाई हमारा दोस्त बनेगा ऑफिसर, ठीक है भाई। वाइट और उसकी फिजिक, दोनों की फिजिक बहुत तगड़ी थी, हमारे ग्रुप में सभी की फिजिक ठीक थी। हम कह रहे भाई सुक्की भाई तू लगेगा भाई वर्दी में मजेदार, भाई मतलब कैड़ा सरदार लगेगा भाई। हम लोगों ने पंप कर दिया। ओ भाई साहब पहला पेपर निकला है, ठीक है, पहला पेपर निकला है, उस पर पार्टी हो गई। ठीक है, उसमें भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चीटिंग मीटिंग उनको करा दी थी हम लोगों ने। तो क्या हुआ कि पार्टी हो गई, और अब जब पार्टी हुई है तो भाई एसएसबी के लिए जाना था कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में एसएसबी था। पार्टी में जो पार्टी बॉयज थे, पार्टी खत्म होने के बाद उनकी हालत ही नहीं है, ठीक है, कि वो सीधे भी जा पाए। तो अब हमें सबको टेंशन हो गई, तो भाई यार ये तो ऑफिसर थे हमारे, हम सारे ऐसे खड़े। मैंने कहा ये दोनों जमीन पे क्यों लेटे हैं, उठाओ इनको। ये तो ऑफिसर, हम 2 बार खड़ा करने की कोशिश करी, नहीं ऑफिसर सोना चाह रहा है। फिर कन्वर कहता हो वीरे गाड़ी में डाल दी। मैंने कहा हाँ यार यही सही है, अब सुबह देख लेंगे वो जो इनको करना है। तो हम लोग भाई साहब उठा करके लेके गए कलकत्ते की तरफ से, जो भी ट्रेन जा रही है हमें भी नहीं पता है। हमने भाई टिकट ली, 2 जनरल वाली जेब में डाली, गाड़ी में फेंक दिया। 1-2 घंटे के बाद आदित्य को ठंड लगी, आदित्य उठा, आदित्य देख रहा भाई मैं बाथरूम के बीच में क्यों पड़ा हूं, मैं तो हॉस्टल में होना चाहिए था। तो उसने फोन करा, भाई हमें कहाँ फेंक दिया तुमने। हमने कहा भाई तुम्हारा एसएसबी है कल सुबह। कह रहा हाँ यस एसएसबी है। मैंने कहा सुक्की का देख लियो। तो सुक्की तो भाई कह रहा भाई अब सुबह देखेंगे। अब ये मसाला बिल्कुल नहीं। अगले दिन सुबह हुई, दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरे, कपड़े अपने कुछ थे नहीं, हमने भी इतना दिमाग लगाया नहीं, ऐसे ही भेज दिया। अब वो क्या थे कि भाई साहब बस में बैठे हुए हैं, हालत टाइट है, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है यहाँ पर। उन्होंने सोचा था कि हम वीडियो देख लेंगे, ठीक है, कि एसएसबी में होता क्या है, और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, दौड़ाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं लड़के। अगर मैं आज तुमसे, जिन्होंने कभी एसएसबी या फिर मतलब डिफेंस की तैयारी नहीं करी है ना,
तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई उसमें होता क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आएगी कि दौड़ाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कुछ टाइप की होगी। उनको नहीं पता कि भाई वहां पर भी साइकेट्रिक टेस्ट होते हैं, आपको फोटो दिखाई जाती है, आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी पड़ती है, हडल्स होती है, टीम ग्रुप, ये कुछ नहीं पता था उनको। उनको ये था कि भाई साहब हम दौड़ लेंगे, 10 किलोमीटर हो 20 किलोमीटर हम दौड़ लेंगे, जॉब चाहिए हमें, ठीक है। वो दोनों भाई साहब बस से उतरे हैं, अभी ऐसे पाँव लगाया है, भाई साहब ऑफिसर को पता लगा, उन्होंने कहा भाई साहब तुम दोनों वापस बस में बैठो, दोबारा वापस बस में बैठ गए, फिर आ गए। मैंने कहा भाई ऑफिसर, एरा ऑफिसर क्या भाई, हमें तो भाई मौका भी नहीं दिया। मैंने कहा हाँ, इसीलिए ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग से मुझे वो याद आया। तो ऐसा होता है, हाँ स्टार्टिंग में ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहिए। अरे बहुत कुछ होता है, तो वो तो हमें बाद में पता लगा। आज भी याद करते हैं हम लोग कि भाई हमारे बीच में 2 ऑफिसर थे, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ रिटर्न निकाला था और उसके बाद तो भगा दिया गया था।